नमस्कार, मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ नालंदा दस्तक न्यूज़ के खास कार्यक्रम किस्से राजनेताओं के। इस शो में मैं आपको सभी उन राजनेताओं के बारे में बताऊंगी जिन राजनेताओं के बारे में आप नहीं जानते। आज शो का पहला दिन है और हर मंगलवार मैं विभिन्न राजनेताओं के बारे में बताऊंगी। देर ना करते हुए इस शो को आगे बढ़ाते हैं। इस शो के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गौड़ी पड़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव गढ़वाली छत्र परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है और वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे तथा इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। पिछले साल ही 20 अप्रैल 2020 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। योगी आदित्यनाथ के माता पिता के 7 संतान हैं, जिसमें ये 5वें नंबर पर आते हैं। टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में इन्होंने पढ़ाई शुरू की। 1987 में 10वीं की परीक्षा पास की। 1989 में ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ ये अखिल भारत विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1992 में ऋषिकेश के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में गणित से बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे में चोरी हो गई, जिसमें इनके सभी प्रमाण पत्र थे। इस कारण योगी गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने में असफल रहे। उसके बाद ऋषिकेश में इन्होंने पुनः स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रवेश और प्रभाव के कारण इनका ध्यान किसी और तरफ बट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए तथा यहाँ अपने चाचा महंत अवैधनाथ की शरण में चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पुण्य सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के महंत का निधन हो गया, जिसके बाद इन्हें वहां का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद ही नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार उन्हें मंदिर का पीठाधीश बनाया गया। 26 वर्ष की उम्र में ये सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ 1998-99 तक लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में गोरखपुर से सांसद चुने गए। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई और एक बार फिर 2004 में चुनाव जीत लोकसभा पहुंचे। 2009 लोकसभा चुनाव में 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। 2014 में फिर 5वीं बार 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते और सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचार पर रखा गया, लेकिन परिणाम स्टार प्रचार जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए चुना और उन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया। उत्तर प्रदेश के विधायक बैठक दल ने 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बाद उनकी हर जीत में अंतर बढ़ता चला गया। 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की, लेकिन उस चुनाव के बाद उनकी हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता चला गया। 1999, 2004, 2009, 2014 में सांसद चुने गए। 7 सितंबर 2008 में योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गए, वरना ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलवारों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर लिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दंगों के दौरान गिरफ्तार भी हुए। बताया जाता है कि मुहर्रम में फायरिंग के दौरान एक युवक की जान चली गई। जिला अधिकारी ने बताया कि वह बहुत जख्मी है और योगी आदित्यनाथ को वहां जाने से मना किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां जाने की जिद पे अड़े रहे और कर्फ्यू हटाने की मांग की। अगले ही दिन शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा आयोजन का घोषणा किया, लेकिन जिला अधिकारी ने इसका अनुमति नहीं दिया।
योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। योगी आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151(1), 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया, जिसका असर बाहर की जनता पर भी पड़ा। उन्होंने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डब्बों को फूंक दिया, जिसका आरोप उनकी संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। इतना ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिले 3 मंडलों में यह दंगे फैल गए। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के अगले ही दिन जिला अधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ लखनऊ के काशी राम स्मृति उपवन में हुआ। इतिहास में पहली बार उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल तक का सफर तय कर सब भारतीय जनता पार्टी में एक नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश से भाजपा के 3 साल से अधिक अभी तक कोई भी सीएम नहीं रह सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 से 3 एयरपोर्ट चल रहे थे, जबकि आज 7 एयरपोर्ट संचालित हैं। 11 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा है कि यह विकास इस बात का प्रमाण है कि हमने सोच बदली है। हम जन विश्वास में बहाली कर रहे हैं। इस कारण हमने प्रदेश में विश्वास और विकास के दौर में एक नई सफलता प्राप्त की है। ऐसे ही अधिक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।